हेलो अंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था हासांग वुयिंग से कहता है एटलीस्ट अब मुझे हमेशा पता होगा कि तुम मुझे कहाँ मिलोगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लांगवांग जी तुम्हें कभी भी अब अपनी आंखों के सामने से दूर होने देगा। ये बात सुनकर वुयिंग को अपने स्टमक में एक अजीब सी वार्मथ फील होती है। अब कुछ दिनों बाद उन लोगों की एक और मीटिंग नी ब्रदर्स के साथ चल रही थी। तभी वांग जी का फ़ोन बजता है जो काफ़ी टाइम से बज रहा था। वांग जी उस फ़ोन को पिक करते हुए कहता है क्या प्रॉब्लम है। तो उसका एक गार्ड कहता है सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, पर आपने कहा था कि जांग से अगर कोई भी क्लब आए तो तुरंत आपको इन्फॉर्म कर दूं। वो फिर से यहाँ आ गए हैं। जिंगशा आपसे मिलने की डिमांड कर रहा है। वांग जी कहता है उन लोगों से कह दो कि वो वहाँ से चले जाएं। उन्हें कोई हक नहीं है वुयिंग से मिलने का या उसे देखने का भी। वुयिंग जब वांग जी को फ़ोन पर बात करते हुए देखता है तो तुरंत उसके पास आता है और उससे कहता है क्या हुआ लंचा, मुझसे मिलने कौन आया है। वांग जी जब कोई जवाब नहीं देता और इधर उधर देखने लगता है तो वुयिंग कहता है लान वांग जी, कहीं जांग यानली या जंगशा में से तो कोई मुझसे मिलने नहीं आया ना। वांग जी हाँ में सिर हिला देता है। वुयिंग कहता है क्या वो दोनों आए हैं। वांग जी एक बार फिर हाँ में सिर हिला देता है। वुयिंग ने अभी तक वांग जी को नहीं बताया था कि उन तीनों के बीच में क्या हुआ था। वांग जी को यानली से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर वो नहीं चाहता था कि जंगशा उसकी लाइफ में बिल्कुल भी आए। वुयिंग कहता है मैं उन दोनों से मिलने जा रहा हूँ। वांग जी उसकी तरफ थोड़ी नाखुश नज़रों से देखता है, पर फिर भी वो खड़ा हो जाता है और वुयिंग को उसकी बैसाखी देने में मदद करता है। वो अपने गार्ड्स को बुलाता है और कह देता है कि वो जंगशा और यानली को अंदर आने दें। जैसे ही वो दोनों क्लब में अंदर आते हैं, जंगशा वुयिंग को जब ऐसी हालत में देखता है तो उससे कहता है ये क्या हरकत है विभूषण, अब तुमने अपने साथ क्या कर लिया, क्या तुम ठीक नहीं रह सकते। वो वुयिंग की तरफ बढ़ने लगता है पर वांग जी उन दोनों के बीच में आ जाता है। वांग जी जंगशा से कहता है वो मुझे घायल होने से बचा रहा था। जंगशा एक कदम पीछे चला जाता है और वांग जी से कहता है क्या सच में तुम वही हो ना जिसने मेरी सिस्टर से कहा था कि तुम्हारी फैमिली हमारी फैमिली से बेटर है उसे प्रोटेक्ट करने में। पर उसकी ऐसी हालत देखकर मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा कि तुम उसे ठीक से प्रोटेक्ट कर पाए हो। यानली को बुरा लगता है। वो जंगशा के शोल्डर्स पर हाथ रखते हुए कहती है आचेंग ये तुम क्या बोल रहे हो। तभी वुयिंग जंगशा से कहता है हांगकुन जुन ने कुछ नहीं किया, बस आज तक सिर्फ मेरा ख्याल रखा है और फैमिली को प्रोटेक्ट किया है। तुम चाहो तो मुझसे कुछ भी कह सकते हो, पर उसके बारे में कुछ भी मत कहना जंगशा। जंगशा उससे कहता है ओ रियली, अब जब तुम्हें एक अल्फा मिल गया है जिसकी सैंड तुम्हें अच्छी लग रही है तो तुम ये भूल गए हो कि तुम जांग्स को बिलोंग करते हो। वांग जी जेंटली अपना हाथ वुयिंग के शोल्डर्स पर रखता है और उसे अपने चेस्ट की तरफ खींचते हुए कहता है वुयिंग जांग्स को बिलोंग नहीं करता। तुम्हें यहाँ मैंने अपने क्लब में आने की परमिशन सिर्फ वुयिंग की वजह से दी है, क्योंकि वुयिंग तुमसे बात करना चाहता था, पर अगर तुम उसे अपसेट करोगे तुम्हें यहाँ से फोर्सबली रिमूव कर दिया जाएगा। जंगशा कुछ कहने वाला होता है पर यानली बीच में आ जाती है और अपना सिर झुकाते हुए कहती है लांगवांग जी प्लीज़ हमारी रूडनेस के लिए माफ़ कर देना, बस हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आशियन हमें इंजर्ड मिलेगा। वुयिंग कहता है शिजे मैं ठीक हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। वुयिंग को खड़े होने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी तो यानली उससे कहती है आशियन तुम्हें बैठ जाना चाहिए। वो सब लोग बैठ जाते हैं। एक ऑकवर्ड साइलेंस चारों के बीच में पैदा हो जाता है। वुयिंग उस साइलेंस को ब्रेक करते हुए कहता है तो तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। यानली कहती है हमें तुम्हारी परवाह हो रही थी आशियन, और सिर्फ मुझे नहीं आचिंग को भी तुम्हारी परवाह हो रही थी। वुयिंग कहता है तब इसे मेरी परवाह नहीं हुई थी जब इसने मुझे ब्लेम किया था लोटस कोव वाले हमले के लिए, पर शायद कहीं ना कहीं वो सही भी था। जो भी कुछ हुआ वो मेरी वजह से ही तो हुआ। यानली कहती है नहीं ऐसा नहीं है आशियन। यानली और वुयिंग आपस में बात कर ही रहे थे तभी जंगशा स्टिफली कहता है मैं गलत था, मुझे माफ़ कर दो, वो सब में तुम्हारी गलती नहीं थी विभूषण। वुयिंग उसके वर्ड सुनकर एकदम शॉक्ड रह जाता है तो जंगशा कहता है मुझे नहीं पता था कि वो सब कुछ होगा, और तुम हर चीज़ से 3 कदम आगे थे, जैसे तुम्हें पता था कि ये सब कुछ होने वाला है, इसलिए मैंने तुम्हें ब्लेम किया। वुयिंग कहता है पर मेरी गलती रही ना, मुझे वहाँ होना चाहिए था, हम सबको वहाँ होना चाहिए था जब अंकल जांग की ऐसी कंडीशन हो गई थी। जंगशा कहता है नहीं, तुम्हें वहाँ नहीं होना चाहिए था, अगर तुम वहाँ होते हम वहाँ होते शायद हम तीनों भी मारे जाते। और अब जब हम फाइनली आपस में बातें कर रहे हैं मैं तुम्हें ठीक से पंच भी नहीं कर सकता,
और ना ही हग कर सकता क्योंकि तुमने अपनी ऐसी हालत बना ली है। वुयिंग इस बात पर हंसने लगता है। जांग सिबलिंग्स तीनों आपस में गले मिलते हैं। यानली वुयिंग को देखकर कहती है, तुम बहुत कमज़ोर हो गए हो आशिन, मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आई हूँ, तुम पीना चाहोगे? वुयिंग एक हैप्पी स्माइल देते हुए कहता है, हाँ शिजिए। 2 घंटे के बाद वांगजी नोटिस करता है कि वुयिंग को अब बैठने में तकलीफ हो रही थी। वो जेंगशा और यानली से कहता है, अब वुयिंग के आराम करने का समय है, वो बहुत थक गया है। वो दोनों मिलकर वुयिंग को स्पीडी रिकवरी विश करते हैं। यानली वुयिंग से कहती है कि वो जब दोबारा वुयिंग से मिलने आएगी तो उसके फेवरेट फूड्स बना कर लाएगी। वांगजी को जेंगशा का वुयिंग के आसपास रहना अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर उन लोगों से वुयिंग को खुशी हो रही थी, इसलिए उसने ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं किया। उसे इस बात की भी खुशी थी कि वुयिंग अब जिंदगी भर सिर्फ उसके साथ रहने वाला था, न कि जांग्स के साथ। जब जांग सिबलिंग्स वहाँ से चले जाते हैं तो वांगजी वुयिंग को गोद में उठाता है और ऊपर अपने रूम की तरफ ले जाने लगता है। हालांकि वुयिंग बार बार कहने लगता है कि अब उसे गोद में उठाने की ज़रूरत नहीं है, पर वांगजी उसकी एक बात नहीं सुनता। वो जेंटली वुयिंग को बेड पर लिटा देता है और थोड़े समय के बाद ही वुयिंग सो भी जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था वैसे वैसे उनका एक शेड्यूल बन गया था। वुयिंग दिन के वक्त आयुन के साथ खेलता था और रात के समय वो वांगजी के बेड में सो जाया करता था। हालांकि वांगजी को उससे दूर ही रहना पड़ता था क्योंकि वो खुद को कंट्रोल नहीं रख पाता था। वो सिर्फ वुयिंग को चीक्स पर और उसके फोरहेड पर किस करता, फिर सोने के लिए चला जाता था। वांगजी और आयुन में भी टाइम के साथ साथ अच्छी जान पहचान होती जा रही थी। वांगजी ने यानली से सीख लिया था कि वुयिंग को खाने में क्या क्या अच्छा लगता था और वो कभी कभी उसके लिए बनाया भी करता था। जब वो दोनों अकेले होते थे वुयिंग को वांगजी से एक अराउजल सेंट की स्मेल आती थी। उसे इस बात की खुशी होती थी कि इसका मतलब है लंजा किसी और के साथ सेक्स नहीं कर रहा है और परफेक्टली वुयिंग के ठीक होने का इंतज़ार कर रहा है। लंजा ने अभी तक वुयिंग के लिए बहुत कुछ कर लिया था। हॉस्पिटल में उसे गार्ड कर रहा था, वेंस के लिए क्लब में जगह बनवा दी थी जिससे वो सेफ रह सके और उसकी आइडेंटिटी अपनी ऑर्गेनाइजेशन से छुपाई हुई थी। अब केवल 1 हफ्ता और बचा था। वांगजी वुयिंग का ख्याल रखना बहुत एंजॉय कर रहा था। वो मेक श्योर करता था कि वुयिंग प्रॉपर खाना खाए। वुयिंग अब पूरी तरीके से हील हो चुका था और खुद नहाने के लिए तैयार था, पर फिर भी वांगजी उसे अकेले नहीं नहाने देता था और वो खुद अपने हाथों से उसे नहलाता था। हर रात वुयिंग वांगजी के बेड में सोता और उसके बहुत नज़दीक होता था। वुयिंग की पेल बॉडी धीरे धीरे अब वापस से रेड और सॉफ्ट होने लगी थी। वांगजी को खुशी थी इस बात की कि वुयिंग फिर से हेल्दी हो रहा था। एक रात जब वांगजी अपने वर्क से वापस आता है, वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है वो देखता है वुयिंग शावर से बाहर आ रहा था। उसके बाल थोड़े थोड़े गीले थे जो शोल्डर्स को भिगो रहे थे। उसका फेस स्लाइटली रेड हो रहा था क्योंकि वो अभी शावर से आया था, तो उसकी बॉडी भी काफ़ी हीट हो रही थी। उसने वांगजी की एक लूज टी शर्ट और जॉगर्स पहने हुए थे। वो बहुत सॉफ्ट और क्लीन दिख रहा था, जैसे वो लंजा को ही बिलोंग करता है। वांगजी उसकी तरफ बढ़ ही रहा था, पर तभी वो खुद को याद दिलाता है 1 हफ्ता और, क्योंकि वुयिंग के हाथों का प्लास्टर निकल चुका था पर लेग्स में अभी भी लगा हुआ था। वुयिंग वांगजी की हालत देखकर उसकी तरफ स्लोली स्लोली बढ़ने लगता है और उससे कहता है, लंजा, मुझे तो लगा था कि तुम्हें घर आने में टाइम लगेगा। वुयिंग की सिल्वर आइज वांगजी को ही देखे जा रही थी। वो धीरे धीरे अपने हाथ वांगजी के शोल्डर्स पर ले जाता है और उसके बालों में अपनी उंगलियां फहराने लगता है। वांगजी उससे सिर्फ कहता है और मन में वो एक ही बात कह रहा था, एक और हफ्ता, एक और हफ्ता। उसकी हालत देखकर वुयिंग हंसने लगता है और एक डार्क स्माइल देते हुए वांगजी से कहता है, लुक एट यू लंजा, तुम इतने स्टिफ क्यों खड़े हो, क्या हुआ? वांगजी उसे कहता है, वुयिंग हंसने लगता है और उससे कहता है, लंजा, मैं सिर्फ तुम्हें बिलोंग करता हूँ। ये सुनकर वांगजी वुयिंग की वेस्ट को पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। वुयिंग फिर उससे कहता है, तुम्हें ये अच्छा लगा लंजा? तुम्हें अच्छा लगता है जब मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं सिर्फ तुम्हें बिलोंग करता हूँ? वांगजी अब वुयिंग से कहता है, हाँ, तुम सिर्फ मेरे हो। वुयिंग अब उसके चीक्स को पकड़ते हुए कहता है, लंजा, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। वो उसकी तरफ बढ़ते हुए पासी की चेयर पर उसे बिठा देता है और उससे कहता है, अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता।
वांग जी से भी अब और इंतज़ार नहीं हो रहा था, पर फिर भी वो वेइंग से कहता है, एक और हफ्ता वेइंग। वेइंग मुंह बनाते हुए कहता है, एक हफ्ते से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लंजा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ऐसा कहकर वो वांग जी की पैंट्स की तरफ अपने हाथ ले जाने लगता है। इससे पहले कि वांग जी कुछ कह पाता, वेइंग अपनी खुद के पैंट्स नीचे गिरा देता है और वांग जी कुछ नहीं कह पाता, उसकी आंखें बस खुली की खुली रह जाती हैं। वेइंग उससे कहता है, मैं स्मेल कर सकता हूँ लंजा, तुम भी अभी यही चाहते हो, मैं जानता हूँ, फिर तुम क्यों खुद को रोक रहे हो। वांग जी वेइंग को अपनी गोद में ही बिठा लेता है। वेइंग उससे कहता है, लंजा, जब मैं पूरी तरीके से ठीक हो जाऊँगा ना, तुम अलाउड नहीं होंगे एक हफ्ते तक हमारा बेड छोड़ने के लिए। हम तब तक साथ में होंगे जब तक हम बेड को ना तोड़ दें। वांग जी तुरंत उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे एक फोर्स्ड किस करता है। उनका वो किस बहुत लंबे समय तक चलता है। उसके बाद वेइंग वांग जी के ऊपर ही लेट जाता है। वांग जी उससे पूछता है, तुम ठीक हो ना वेइंग? वेइंग कहता है, मैं ठीक से भी बहुत ज़्यादा ठीक हूँ लंजा, और किसी भी हालत में मैं एक हफ्ते तक इंतज़ार नहीं कर सकता। तुमने इस पुअर इनोसेंट वर्जन को बहुत ज़्यादा करप्ट कर दिया है, अब तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। वांग जी उसे अपने बेड तक लेकर आता है और उससे कहता है, हाँ वेइंग, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। वो उसकी बैग को पकड़ते हुए कहता है, वेइंग सिर्फ मेरा है। वेइंग हंसने लगता है और वांग जी के उस रिलैक्सिंग सेंट में ही वही सो जाता है। वांग जी का वो नेवर गेट अटैच्ड वाला रूल अब पूरी तरीके से ब्रोकन हो चुका था, पर वांग जी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और ना ही उसे कोई रिग्रेट्स थे, क्योंकि कुछ रूल्स टूटने के लिए ही बने होते हैं। और यहीं पर हमारा ये फ़ैन फिक्शन ख़त्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये प्यारी सी स्टोरी अच्छी लगी होगी। आज का वीडियो अच्छा लगा है और ये फ़ैन फिक्शन पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।